सर जब ये जोड़ तोड़ का मामला आता है हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए, तो आप लोग सियासतदानों के हाथ कभी साफ नज़र नहीं आते। PMLN आम तौर पर हम ट्रेडिशनली देखते थे कि माजी के अंदर 80 की दहाई के अंदर आप लोगों का एक 90 में भी बनते भी रहे, आपके दोस्तियाँ बनती भी नहीं भाई लोगों से और टूटती भी नहीं। अभी इमरान खान ने जो बयान दिए हैं, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। उन्होंने कहा 2 मुलाकातें प्रेसिडेंसी में हुई मेरी जनरल बाजवा के साथ, और उनके कहने के ऊपर मैंने असम्बलियाँ तोड़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि असम्बलियाँ तोड़ दो तो मैं इंतखाबात करवा दूँगा। फिर हमें पता चला, ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये खबर कन्वे करने लगा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आप इसको समझिएगा कि अगस्त और सितंबर में जनरल बाजवा से मुलाकातें होती हैं प्रेसिडेंसी में। आरिफ अलवी साहब भी मुलाकात में मौजूद थे, या एक हिस्से के तौर पर मौजूद थे, दूसरे हिस्से में बाहर बैठ रहे थे। फिर इसके बाद एक बड़े ही सीनियर शख्सियत ने कहा कि असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब आर्मी हाउस पिंडी जाते हैं और आर्मी हाउस पिंडी जाके एक्सटेंशन की दोबारा तजवीज़ देते हैं। ये तजवीज़ डिस्कस हो चुकी थी प्रेसिडेंसी के अंदर, इमरान खान ने दी और जनरल बाजवा ने सुनी कि 8 महीने की एक्सटेंशन ले लें, इंतखाबात करवाएं, फिर जाएं। फिर परवेज़ खटक और असद उमर दोबारा जाते हैं कि अब तो नवंबर करीब आ रही है, जाने से पहले आप इंतखाबात करवा के जाएं, तो एक्सटेंशन के ऊपर हम लोग पार्लियामेंट में जाके आपको वोट करेंगे, और नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन उसके ऊपर भी पार्लियामेंट से अप्रूवल ले देते हैं, और आप एक्सटेंशन ले लें, इंतखाबात करवाएं और फिर आप चले जाएँ। लेकिन कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने इस ऑप्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसे रद्द कर दिया कि नहीं, ये तरीक़ाकार मुझे काबिल कबूल नहीं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात इस हद तक तो दुरुस्त और मेरे इल्म में है कि एक्सटेंशन की बात उन दिनों में चल रही थी। हमारी तरफ भी कुछ लोग थे जो इस हक़ में थे कि एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए, और ये जो कहा जाता है, या बाजवा साहब ने भी शायद कहीं कहा है कि जी मैं तो एक्सटेंशन के हक़ में नहीं था, ये बात मुझे दुरुस्त नहीं लगती। एक्सटेंशन के शायद वो हक़ में थे, और इमरान खान साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं, इन्होंने तो ख़ुद कहा था कि आप एक्सटेंशन ले लें और मार्च तक आप रहें और इलेक्शन जो है वो करवा के आप जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब से जो भी उस दौरान मुलाकातें होती रही हैं, जब मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी एक्सटेंशन के हक़ में नहीं थे। वो जब बाजवा साहब बने हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त भी एक्सटेंशन का मामला जो है वो चल रहा था। वो उस वक्त भी एक्सटेंशन के हक़ में नहीं थे, वो आज भी जो है वो एक्सटेंशन के हक़ में नहीं थे। अगर वो इसके ऊपर उनका इतना हार्ड स्टांस और फर्म स्टांस ना होता तो मेरा ख़्याल है कि शायद ये मामला हो जाता, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर आपको दोबारा लाऊंगा। इमरान खान ने एक से ज़्यादा मौके के ऊपर कल उन्होंने दोबारा कहा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त से हमें ISI और इस्टेब्लिशमेंट बार बार आके कहती थी कि ये सारे चोर हैं, और अभी भी वो मुलाकातें कह रहे हैं। अगस्त सितंबर के महीने तक मुलाकातें कर रहा था, अक्टूबर के महीने में मैंने आर्मी हाउस की मुलाकात का आपको हवाला दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या अरेंजमेंट था पॉलिटिकल लोगों के साथ, थोड़ा सा उस पर तो रोशनी डालें। देखिए, पॉलिटिकल लोगों के बारे में इस्टेब्लिशमेंट का जो भी रोल रहा है, तो मामला ये है कि इसे बंदा पूछे कि तुम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे और एजेंसियों की रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो ये शोर शराबा सारा कर रहे थे, क्या नॉलेज था तुम्हारा, और तुम उनका जो है वो एक मोहरा बन के तुमने 2014 से लेके 2023 तक 22 तक जो है वो तुमने इस मुल्क का जो है वो सत्यानाश किया, इस मुल्क की सियासत को ख़राब किया, और इस मुल्क में ओए तोए का कल्चर लेके आए, चोर चोर और डाकू डाकू का कल्चर लेके आए। तो ये तुम एजेंसियों का मोहरा थे तुम। ये यानी मामला ये है कि जब अब ये बात करता है तो ये अपने इस गंद को एक साइड पे करके तो ख़ुद को पाकीज़ा साबित करने की कोशिश करता है। ये अपने ओन करे ना कि मैंने ये हरकत की है, मैं इस तरह से इस्तेमाल हुआ हूँ, और उसके बाद ये आए सियासतदानों में। ये सियासतदानों के तो मुतल्लिक़ भी कहता है कि जी मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ, मैं इनके साथ जो है वो बैठने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन सर इस अरसे में मुशर्रफ के जाने के बाद पीपल्स पार्टी की एक पूरी हुकूमत है, फिर नून लीग की एक पूरी हुकूमत है। क्या ISI के चीफ जो थे इस तमाम अरसे में जो आपके मुखालिफ सियासतदान थे या PTI थी, उसको जाके ब्रीफ करते थे कि आप लोग बहुत करप्ट हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, चोरी में मुलव्वस हैं, आप सारे चोर हैं, ये चीज़ें बताते थे ISI के चीफ? नहीं, देखिए, ये जो सियासतदानों को ब्लेम करने का और सियासतदानों को जो है वो उनके चेहरे पे कालक मलने का धंधा जो है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी हुकूमतें जो हैं वो अपने मकासद के लिए जो है वो बड़ी देर से करती आ रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में अगर ये चीज़ें कम थी तो वैसे वाइट पेपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी उन्होंने शाया किया था
लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ें इनको नहीं मिली तो उसके ऊपर जो है इन्होंने कत्ल का मुकदमा बना दिया, उसको वहाँ से जो है वो सज़ाए मौत दिला दी। और वो सारा कुछ भी जो है वो हाई कोर्ट का पूरा बेंच जो है वो मैनेज था। सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी अपील थी तो सारा बेंच जो है वो मैनेज था। मामला ये है कि एक आदमी जिसके पास ताकत है या एक कुव्वत जिसके पास ताकत है, अगर वो उस ताकत के ज़ोर पे नीचे लोगों को जो है वो लड़ाने या लोगों को ख़राब करने की कोशिश करे, तो आप उन लोगों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ज़्यादा इल्ज़ाम उसके ऊपर है जिसके पास ताकत है, जिसके पास माइट है, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को ख़राब कर रहा है। लेकिन जब लोगों को समझ आई, पीपल्स पार्टी को समझ आई, PMLN को समझ आई, उन्होंने जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, इन्होंने ये तीसरा निकाल लिया। तीसरा किसने निकाला? तीसरा इस्टेब्लिशमेंट ने। ये इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, ये इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। लेकिन सवाल ये है कि इसको निकाल लिया और इसकी तरबियत ऐसी की कि तुमने जो है ये सियासत, यानी तुमने अपने मुखालफों के साथ बैठना नहीं हो, इसकी बुनियाद ही इस बात के ऊपर रखी। अब ये उसी बुनियाद के ऊपर चल रहा है। इसके होते हुए इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। सर ये जुमला आपका बहुत ख़तरनाक है। इंटीरियर मिनिस्टर है आप कहते हैं इसके होते हुए मुल्क में अमन इस्तेहकाम नहीं हो सकता। मैं उसके सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई ज़ाती तो उसके साथ मेरी कोई मखासमत मुखालफत या उसके साथ मेरा कोई अनाद नहीं है। आज वो सुबह जो है वो सियासत से रिटायर हो जाए तो मेरे लिए तो वो हार्मलेस है। मैं उसके सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि, या मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये अपील है कि कौम इसका इदराक करे, इसकी शनाख्त करे और अपने वोट की ताकत से इसका सियासी वजूद जो है उसको माइनस करे।